Hello students, now we will talk about the painter. So one day Hughie goes to see his artist friend Alan Trevor. I told about him. Alan Trevor was a painter. So when he went inside his home, he saw that Alan was painting a portrait of an old man who appeared to be a beggar. So he was painting a picture of a beggar, and the beggar was himself standing on a raised platform in his room. The old man was wearing a tattered brown coat and boots which have been mended many times. That means he was wearing a टैटर मीन्स फटा हुआ, तो उसने फटे हुए कोट पहने थे, फटा हुआ कोट पहना था उसने, और उसने बूट्स पहने थे जो कि बहुत बार मेंडेड थे. दैट मीन्स वो बहुत बार सिले हुए थे. ही हैड अ रफ वॉकिंग स्टिक इन वन हैंड. सो इन one hand he was taking a walking stick, and in the another hand he was holding an old hat to ask for money. His face was heavily wrinkled. So wrinkled का मतलब क्या होता है? wrinkled का मतलब उसके फेस पे बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई थी. एंड ही वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली सैड, और वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था. Both Alan and Hughie agreed that the old man is an excellent subject for a painting. Hughie, however, cannot help feeling sorry for the man. Although they were talking about the old beggar that he was looking excellent, but Hughie was feeling very bad for the beggar. He was thinking that it is unfair that Ellen's painting regularly sell for £2,000 and he only pays his models 1 shilling an hour to pose for him and does not give them a percentage of the money which he makes from sales of their portraits. तो इस लाइन का मतलब ये है कि उसे इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि उससे एलन को पेंटिंग के अपने £2,000 मिल जाते थे. तो £2,000 कितने होते हैं इंडियन रुपीज़ में? तो बच्चों, £2,000 2 lakhs होते हैं इन इंडियन रुपीज़. तो एलन को 2 lakhs मिलते थे अपने पेंटिंग के लिए, जिसमें से वो उस बेगर को बस 10 रुपये दे रहा था खड़े होने के लिए. तो उस ह्यूगी को लगा कि this is very injustice to him that he pays his models only 1 shilling an hour, means only 10 rupees an hour to pose for him, because both are doing very hard work now. So after that, when Alan leaves the room, Hughie looks in his pockets. He finds that the highest denomination coin which he हैज़ इज़ अ सोवेरिन. तो जब एलन वहाँ से चला जाता है तो ह्यूगी सोचता है कि वो उस बेगर को कुछ पैसे दे दे. तो वो जब अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे 100 रुपीज़ मिलते हैं अपने पॉकेट से. ऑल्दो इट मीन्स दैट ही विल हैव टू इकोनोमाइज मोर देन यूजुअल फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, ह्यूगी गिव्स द कॉइन टू द ओल्ड मैन. तो ह्यूगी के पास खुद ही इतने कम पैसे रहते थे, लेकिन उसे लगा कि पैसों की ज़रूरत बेगर को जाता है, तो उसने अपने 100 रुपीज़ बेगर को दे दिए. एंड द बेगर वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी आफ्टर ही रिसीव दैट मनी. ह्यूगी लिव सून आफ्टरवर्ड्स. देन ऑल्सो ह्यूगी लेफ्ट हिज हाउस. आफ्टर दैट एलन एंड ह्यूगी मीट अप अगेन लेटर. द आर्टिस्ट tells his friend that after he left, the old man asked several questions about him. Alan goes on to say that he told the old man all about Hughie, Laura Merton, and the condition which Colonel Merton said that prevents their marriage. So, on that day, at the night time, in the club, Alan और Hughie दोनों एक दूसरे से फिर से मिले. तो आर्टिस्ट ने मीन्स एलन ने अपने फ्रेंड को बताया कि जब ह्यूगी वहाँ से चला गया था तो जो ओल्ड मैन था उन्होंने
उससे उन्होंने एलन से बहुत सारे क्वेश्चंस किए ह्यूगी के बारे में। एलन ने उसे बताया कि उसने ओल्ड मैन को सभी बातें बता दी कि ये ह्यूगी कौन है, क्या करता है, और लॉरा मर्टन कौन है, और उनके फादर ने मीन्स कर्नल ने क्या कंडीशन रखी है शादी के लिए। बट ह्यूगी वॉज लुकिंग वेरी अनहैप्पी आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ह्यूगी को अच्छा नहीं लगा कि उसने मेरी पर्सनल चीज़ें सभी उस ओल्ड मैन को बता दी जिसे मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। The amused Ellen tells Hughie that the old man he was painting was Baron Hosburg. So the story took a turning point here. जब एलन ने उसे बताया कि वो ओल्ड बेगर कोई और नहीं बल्कि बैरन हॉसबर्ग है। एंड हु वॉज बैरन हॉसबर्ग? तो बैरन हॉसबर्ग वॉज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन इन यूरोप एंड समवन हु ऑफन बाइज एलेंस पेंटिंग्स। ओके, तो बैरन हॉसबर्ग जो है वो कौन है? ही वॉज द वेल्दिएस्ट मैन इन यूरोप और एलेंस की पेंटिंग वो बाई करते थे। For reasons which Alan does not really understand, the millionaire baron had asked to be painted as a beggar. The tattered clothes he was wearing were supplied by Alan. Hughie feels ashamed about having given a coin to a millionaire, although Alan tells him not to worry. तो ह्यूगी को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि उसे पता नहीं था कि हॉसबर्ग जो है वो वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन है इन यूरोप और उसने उसे कॉइन दिया था 100 रुपीज़ का। सो ही वॉज थिंकिंग कि वाट ही हैड डन, ही हैड गिवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट टू अ मिलियनर। सो ही वॉज फीलिंग अशेम्ड, उसे खुद पे शर्म आ रही थी। बट एलन उसे समझाते हुए कहा कि वो परेशान ना हो। He told him not to worry. The following day, a representative of Baron Hosburg comes to Hughie's house with an envelope. So, in the next day, the messenger of Baron Hosburg came to Hughie's house, and what he brought an envelope with him. The writing on the envelope says that it contains a wedding present. तो एनवेलप के ऊपर क्या लिखा था बच्चों? उसमें लिखा हुआ था कि ये जो है ये एक वेडिंग प्रेजेंट है बाय बैरन हॉसबर्ग। नो, नॉट बाय बैरन हॉसबर्ग। इट वाज रिटन दैट इट इज़ अ वेडिंग प्रेजेंट फ्रॉम एन ओल्ड बेगर। उसने अपना नाम नहीं लिखा था, उसने लिखा था इट इज़ अ wedding present from an old beggar. So when he opened the envelope, Hughie finds a great surprise. He found that it was a check for 10,000 pounds, and 10,000 pounds was demanded by whom? 10,000 pounds was demanded by Laura's father. Hughie and Laura get married after them, okay? And Baron Hosburg attends their wedding. So this is the ending of this story, and what we learn from this story that we should always help the needy and poor, whatever the situation is, we should always help them. Okay, जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा. So this is the ending of the story. Thank you.